राजस्थान विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर टिप्पणी को लेकर के हुआ गतिरोध जारी है। सदन से कांग्रेस के 6 विधायकों को निलंबित करने के बाद अब कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेसी विधायकों ने मंगलवार को विधानसभा के पश्चिमी गेट पर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। कल सरकार की ओर से बजट पर जवाब दिया जाएगा। राजस्थान विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेसी विधायक अब विवादित टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाने, मंत्री द्वारा माफी मांगने और निलंबित कांग्रेस विधायकों की बहाली की मांग पर अड़ गए हैं। सदन में हंगामे के बीच 6 कांग्रेसी विधायकों को निलंबित करने के बाद अब विवाद और बढ़ गया है। सरकार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने अब सड़क से लेकर सदन तक मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के निलंबित 6 विधायकों ने मंगलवार को विधानसभा में प्रवेश का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। इस पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने और सुरक्षा कर्मियों और पुलिस के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की चेतावनी दी। निर्दलीय हो सकते हैं, छोटी पार्टियों के हो सकते हैं, बड़ी पार्टी के हो सकते हैं, उन सब के अधिकार हैं यहाँ पे बोलने का, अपनी बात रखने का, अपने अपने इलाके की बात रखने का, प्रदेश की बात रखने का। लेकिन सिर्फ मंत्री अपनी खाल बचाने के लिए सरकार की जो बदनामी यहाँ पे हो रही है, ये लोग जवाब नहीं दे सकते। उससे बचने के लिए इन्होंने एक तरीका निकाला है कि सदन के अंदर गतिरोध रहे, जिससे कि इनसे हम सवाल जवाब नहीं कर सके। इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है सदन के नहीं चलने का। जो स्पीकर ने व्यवस्था दी थी उसके विरुद्ध में है। इसके खिलाफ हम विशेषाधिकार हनन का जो कार्रवाई, हमारा जो अधिकार है, वो भी हम पेश करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो ऐसे स्पीकर के खिलाफ भी हम लोग अविश्वास भी लाने के लिए सोच सकते हैं, जिसने अपनी व्यवस्था के खिलाफ सेक्रेटरी प्रमुख सचिव विधानसभा से यह आदेश निकलवाया है। विधानसभा में प्रवेश से रोकने से नाराज कांग्रेस विधायक नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए विधानसभा के पश्चिमी गेट पर धरने पर बैठ गए। विधानसभा के बाहर धरने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और रामधुनी की। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने और लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोंटने के आरोप लगाए। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि सरकार निलंबन के जरिए विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। सदन में बने गतिरोध को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बैठक में बनी सहमति के मुताबिक हमने सदन में खेद प्रकट कर लिया, लेकिन सरकार के मंत्री माफी मांगने को तैयार नहीं है और सदन की कार्यवाही से विवादित टिप्पणी भी नहीं हटाई गई। उन्होंने सत्ता पक्ष पर नेता प्रतिपक्ष को भी सदन में नहीं बोलने देने और स्पीकर पर एक पक्षीय कार्रवाई करने के आरोप लगाए। जानबूझ करके ये विपक्ष को बदनाम करने के लिए ये जिस प्रकार का रवैया अपना रहे हैं, ये जानबूझ के विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं। जो विपक्ष चाहता है हाउस चले, बैठ के भाग ले, हम लोग बताएं जनता में 1 साल में आपने क्या उपलब्धि हासिल करी है, कहाँ आपकी कमजोरी रही है, कहाँ आपके वादे निभाए हैं, कहाँ आपके वादे आप नहीं निभा पाए हो। ये तो होता है। इससे बचने के लिए सब कुछ ये हो रहा है, ये मेरा मानना है। अभी तक उन मंत्री महोदय या सरकार की तरफ से इंदिरा जी को अपमानित करने की जो कोशिश की गई थी, उस पर खेद प्रकट नहीं किया गया, वो स्टेटमेंट एक्सपंज नहीं किया गया और आज परिसर में भी जाने से विधायकों को रोका गया है। ये रवैया जो है, मैं समझता हूँ सरकार और स्पीकर साहब का ठीक नहीं है। संवाद के साथ सबको सेटल हो जाता। पहले भी गतिरोध पैदा हुए हैं, लेकिन गतिरोध में हमारे पक्ष से 3 लोग सदन में खेद प्रकट कर चुके हैं। बावजूद उसके उस मंत्री ने अभी तक अपना विड्रॉ नहीं किया, स्पीकर ने वो एक्सपंज नहीं किया। और राजस्थान विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर टिप्पणी और 6 कांग्रेस विधायकों के निलंबन को लेकर कांग्रेस विधायकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सदन में जारी गतिरोध के लिए
सत्ता और विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कांग्रेस विधायकों ने अब सदन के बाहर धरना प्रदर्शन कर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। सदन में जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अब विकल्प तलाशने की कवायद तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।